शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 निकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 निकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो राना सुल्तान साहब ने, उनसे पहले कर्नल फ़ारूक साहब ने और फिर प्रोफेसर साहब ने जो बातें की, वो सारी बातें मेरे दिल की बातें थी और सब नौजवानों की जो मैंने बातें सुनी हैं, यही कुछ मैं भी कहना चाहता था। वैसे ही गर्मी जज्बात के साथ मैं भी कुछ कहना चाहता था। मैंने ये सोचा था कि आज की जो 50 साल के बाद, मुझे याद है, आज भी वो याद है, वो सीन मुझे याद है कि मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मुझे 71 की जंग में मोर्चे के अंदर बैठना याद है कि हुआ क्या था। लेकिन 50 साल गुजर गए, उसके बाद पता चला कि जी उस वक्त एक जंग हुई थी, एक मुल्क हमसे जुदा हुआ था, एक ज़ख्म मिला था। उस ज़ख्म के साथ हमारी आज तक हम उसको ताज़ा ही किए हुए हैं। 50 साल गुजर गए हैं और 50 साल 55 साल के बाद जाके मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमने आज एक ऐसी फ़ज़ा के अंदर वही बात की है, अगर हम चंद साल मज़ीद पहले बात करते तो गद्दार कहलाते और हमें भी ऐसे ही केसेस का सामना करना पड़ता। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, कर्नल साहब ने तो कहा हमें बहुत सारी बातें अब याद नहीं करनी चाहिए, प्रोफेसर साहब ने कहा तारीख़ को याद रखना चाहिए। तो बात यह है कि तारीख़ को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा ने मुझे बताया था कि तारीख़ पाकिस्तान याद रखना ज़रूरी है। यहाँ बैठे हुए मैं एक, चूँकि आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इन्होंने तो बुज़ुर्ग बना दिया, चलें बड़ा भाई समझ लें आज के दिन, लेकिन वो कहना ज़रूरी है। जो एक अमानत थी, मैं उस पर बोलता रहा हूँ। आज मैं फिर आपके सामने अपने वो जज्बात रखना चाहता हूँ कि मेरे दादा ने 46 के इलेक्शन में सियालकोट से MLA थे, चौधरी नासरुद्दीन एडवोकेट, सियालकोट में, नासर रोड उनके नाम से मशहूर है। वहाँ शेख मुजीब आया करते थे और हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब के साथ, मेरे दादा के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हमारी कोठी में ही वो रहा करते थे, सोया करते थे। जब वज़ीर आज़म बने तब भी हुसैन शहीद सोहरावर्दी, तब भी वो आया करते थे। तो वो एक निस्बत थी उनके साथ। मेरे वालिद जब उन्होंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के अभी स्टूडेंट थे, तो बच्चा तकरीबन 15-16 साल की उम्र में वो पहले बच्चे थे जो फ़िरोज़पुर की जेल में पकड़े गए इसलिए कि पाकिस्तान के नारे लगाते हुए, और 1 महीना वो जेल के अंदर रहे। तो एक निस्बत थी पाकिस्तान के साथ जो हमारे खून के अंदर रची हुई थी कि पाकिस्तान बनाने वालों के साथ हम शरीक थे। हमारा ख़ानदान, हमें यही सबक दिया गया। दादा भी यही कहा करते थे, वालिद साहब ने भी यही कहा कि शेख मुजीब की जब बातें करते थे तो उनकी आंखों में आंसू हमने देखे हुए कि कितना वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान था, लेकिन हमने उसे गद्दार कहा। खैर, ये बड़ी लंबी दास्तान हो जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए कि कमानत के तौर पर एक बात थी जो मेरे तक भी पहुंची कि शेख मुजीब को मैंने तो कभी गद्दार नहीं समझा। अगर वो गद्दार होता तो आज हम बात क्यों करते। उसकी बेटी ही बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है और हम ये चाहते हैं और हम बांग्लादेश से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और मैं खुद चाहता हूं कि हम बांग्लादेश से माफ़ी मांगें। हमें बड़े दिल के साथ उससे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने शेख मुजीब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। शेख मुजीब ने उस वक्त 6 निकात की बात की थी। आज हम 50 साल बाद पाकिस्तान खोने के बाद, पाकिस्तान तोड़ने के बाद उन्हीं 6 निकात को तस्लीम कर रहे हैं। तो क्या गलती की थी? अगर उस वक्त मीडिया आज़ाद होता, अगर उस वक्त आप जैसे नौजवान होते तो क्या ऐसा अलमिया हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता था।
को याद होगा कि मादरे मिल्लत के साथ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी बांग्लादेश में, जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था। अगर वो गद्दार होते तो मादरे मिल्लत के साथ होते, मादरे मिल्लत के साथ खड़े होते। तो ये ऐसी बहुत सारी ऐसी नाजुक बातें हैं कि जैसे आपका अपना सगा भाई है, बेटा है, आप उसको दीवार के अंदर जब चुनने की कोशिश करेंगे तो लामहला वो भी आपके साथ कोई ना कोई बुरा सलूक करेगा, ज़रूर करेगा। तो मैं ये समझता हूँ शेख मुजीब ने शायद ये किया हो कि हमने जब उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की होंगी। मैंने अपने चचा से पूछा, जो एयरफोर्स के सीनियर तरीन ऑफिसर थे और एयरफोर्स की कॉलेजेस के वो प्रिंसिपल भी थे, तो मैं अक्सर पूछता था कि हमने सुना कि बहुत सारे बंगाली जो थे, जो एयरफोर्स में भी थे, उनके बारे में आपके नज़रियात क्या थे। हमेशा पॉजिटिव जवाब मिला कि अगर 65 में बंगाली ना होते ये एयरफोर्स में तो पाकिस्तान शायद ही 65 की जंग भी जीत सकता। MM आलम का नाम जो है वो आज भी हमारे दिलों पर लिखा हुआ है। तो ये नफ़रत जो है, हमें अब उस नफ़रत की दीवार को, उस नए एहसास को जगाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना होगा बड़े भाई की तरह। हमने उन्हें बहुत ज़ख्म दिए, हम दाएं बाएं बहुत सारे अपने दोस्त मुल्कों को ज़ख्म दे चुके हैं, तनहा भी हो चुके हैं। लेकिन ये नई नस्ल, ये मीडिया का असर, ये सोशल मीडिया का असर, ये सारी कुव्वतें अब इकट्ठी हो गई हैं यूथ के साथ, यूथ के हाथ में आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस यूथ को ही आगे आकर एक नया पाकिस्तान की बुनियाद रखनी होगी, पाकिस्तान के नए खारजा मामलात की बुनियाद रखनी होगी। आप ये सोचिए, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर 80 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर इस खित्ते में अगर मुसलमान, और जबकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है, अगर यही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हो जाता है और उसको दफाई एतबार से मजबूत कर देता है, श्रीलंका को भी तो हमने किया ना, श्रीलंका की फ़ौजी तरबियत भी तो हमने की अकेडमीज़ में, उनके साथ भी हमारे मुआहदे हैं। तो बांग्लादेश के साथ करने में हमें क्या कबाहत है, उनको तवाना करने में हमें क्या मसला पेश आ सकता है। आज हमारे पास जितनी बड़ी ताकत है, हम 7वीं बड़ी जो कुव्वत है एटमी और इस्लामी हवाले से पहली कुव्वत हैं, तो अगर हम अपने बांग्लादेशी भाई को मजबूत एक एटमी मुल्क भी बनवा दें तो इससे बड़ा क्या होगा। हमारे दुश्मन के सर पर 2 पाकिस्तान बैठ जाएंगे और यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ हमें सोचना होगा कि हमारे पीछे अफ़गानिस्तान भी बैठा है, बात नहीं करनी चाहिए लेकिन हम इतने खुश भी नहीं होते। तो हमें जब अफ़गानिस्तान की बुनियाद पर इंडिया ब्लैकमेल करता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कराता है, तो अगर बांग्लादेश के साथ हम अपनी ज़रूरत, हमारा भाई है वो, दोस्त नहीं भाई है वो, क्योंकि पाकिस्तान के असल वारिस वो थे। पाकिस्तान बनाया, जैसा मैंने अर्ज़ किया, एक लंबी हिस्ट्री है, उठा के देख लें आप, हर जगह आपको बंगाली नज़र आएंगे। बंगालियों के अंदर जो हुर्रियत है वो सबसे ज़्यादा थी, और उसी हुर्रियत ने और उसी बहादरी ने और उसी आज़ादी से ज़िंदा रहने की जो तमन्ना थी, उसने हमें जुदा फिर करने पर मजबूर किया। तो ये आज की यूथ, कामरान साहब आपको मुबारकबाद कि आपने तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया और एक पैगाम दे दिया है जो बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में मज़ीद ये पैगाम जो है रिफ़ाइन हो जाएगा और बहुत बेहतर तरीके से आगे पैगाम जाएगा। जो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख के करीब बंगाली मौजूद हैं जो बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं, तो आप उनकी भी आवाज़ बनेंगे। आपको ये भी अहद करना होगा आज के इस फोरम से कि आप इन सब को साथ लेकर चलेंगे और पाकिस्तान को फिर तकमीले पाकिस्तान की तरफ लेकर जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि तकमीले पाकिस्तान एक ख्वाब था महमूद अली साहब का, और इसके लिए उन्होंने बहुत तहरीक वही शुरू की थी। उन्होंने भी नौजवानों को अपने साथ मिलाया था कामरान साहब, जैसे आज आपने अपना सफ़र शुरू किया है। लेकिन वो मीडिया की ग़ुलामी का दौर था, ये मीडिया की आज़ादी का दौर है। मुझे यकीन है आपको या आपके रास्ते में वो रुकावटें नहीं पैदा होंगी जो हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते में रुकावटें बनी, जो उनकी तकमील पाकिस्तान के ख्वाब की राह में जो रुकावट बनी। मुझे उम्मीद है कि आपकी राह में ऐसी कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि हर पाकिस्तानी, हर नौजवान जो है वो अब बाशऊर हो चुका है, उसके साथ झूठ नहीं बोला जा सकता ज़्यादा। और
اس کو ڈرایا نہیں جا سکتا. اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں دعا بھی آپ ضرور کروائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری فرمائے.